आपको पिछला साल याद होगा, इस साल भी याद कर लीजिए, दिल वाले नहीं पैसे वाले समझ लीजिए। 215 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। शाहरुख, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। ये फॉर्मूला या फिल्म? फिल्मी फॉर्मूला। एक्चुअली फिल्म है, जो लोगों को पसंद आती है तभी इतना बिजनेस होता है, और इसलिए दिल वाले भी पसंद आ गई। या तो ये पुरानी जोड़ी का कमाल है कि सब इंतजार कर रहे थे कि शाहरुख खान और काजोल को एक बार फिर देखना है साथ में, और वो मैजिक रिक्रिएट हुआ। नो, आई थिंक फिल्म में सब चीजें मिक्स होती हैं, तो हर चीज ही आई थिंक सही से बैठे तो सबको पसंद आती है उतने लेवल पे। एंड ऑफ कोर्स काजोल और मैं बहुत सालों बाद काम कर रहे हैं साथ में, तो वो एक इंटरेस्ट फैक्टर तो रहता ही है कि इट बी न्यू। एंड आई थिंक ऑल्सो क्योंकि रोहित पहली बार ओवर्टली लव स्टोरी बना रहे हैं और स्टिल वो फैमिली फील है उसके अंदर, सो आई थिंक कुछ थोड़ा सा मिक्स हो जाए ना अच्छी चीजें। एंड व्हेन यू मेकिंग अ पॉपुलर फिल्म, आई थिंक वो सारे इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी हो जाते हैं। और इसीलिए अब रोहित को तो मनमोहन देसाई भी कहा जाने लगा है सब। पता नहीं। हाँ? मतलब बहुत बड़ी हस्ती है, मतलब उनसे तुलना कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, बट वो एक अलग ही हस्ती थी, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मतलब लेकिन कुछ वैसा ही जादू निकल रहा है आपके भी निर्देशन से, और इस वजह से शायद ये कंपैरिजन आ रहा है। मैं थैंक्स ही कह सकता हूँ, और क्या कहूँ। मतलब बहुत ऑड लगता है ऐसा, मतलब कहना कि हम मनमोहन देसाई से कंपेयर कर रहे हैं। सब सोच रहे थे कि क्या इसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाए की झलक होगी, लेकिन एक डायलॉग हमें सुनाई दिया इस फिल्म के अंदर। हाँ, बस वो आखिरी वाला ही एक डायलॉग है, वो भी बिकॉज आई थिंक रोहित को दिलवाले दुल्हनिया खुद बहुत पसंद है। हाँ? तो इवन चेन्नई के अंदर एक मोमेंट है जो अपना ट्रेन वाला है, और आई थिंक एक इसके अंदर ऐसे रखा हुआ है बिकॉज काजोल में साथ में है, तो एक अपनी फिल्म की एक बात करें जो लोगों को बहुत भाई है, पसंद आई है, और वो एंडिंग लाइन के लिए बहुत अच्छी है। आई थॉट इट वाज वेरी स्वीट कि अभी इसको क्या और समझाएं पिक्चर के अंदर। आई थिंक इट्स वेरी स्वीट टू से इट। हमको भी अच्छा ही लग रहा था कहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने आई थिंक उसी के मैक्सिमम टेक्स दिए पिक्चर के। हाँ, क्योंकि जितने भी हमारे लड़के हैं चीफ एडीज थे, शायद भाई वैसा नहीं हो रहा है जैसा आपने दिलवाले में किया था। तो मुझे खुद ही बता रहे थे कि दिलवाले में मैंने कैसे किया था दुल्हनिया में। देखने से वो एक स्माइल थोड़ा सा और कम करके, हाँ ये वाला ओके है, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू डू कंपैरिजन, तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा लग रहा है कि वैसा बोला था, या आपको भी अलग लग रहा है? मुझे अब याद नहीं वहाँ कैसा बोला था मैंने, और वहाँ पे 2-4 बार बोला था आई थिंक पिक्चर के अंदर, तो मुझे याद नहीं कौन सा वाला था, बट ऑल द गर्ल्स वर देयर, सो दे सेड नाउ दिस वन इज गुड, दिस वन इज नाइस, दिस वन इज लाइक दैट। और इसीलिए लगता है वो दाढ़ी के साथ तो बड़ा अलग होता है ना, वो इसलिए बड़े बड़े शहरों की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी हुई इस फिल्म के साथ ही। कुछ बयानों को लेकर ऐसा हो जाता है, ये कंट्रोवर्सी से नुकसान हुआ, या जैसा कभी कभी कहते हैं कि कंट्रोवर्सी से फायदा भी हो जाता है? ऐसा लोग सोचते हैं कि जब एक्टर्स कंट्रोवर्सी में आते हैं तो जानबूझकर करते हैं, मुझे वो पता नहीं, वो बड़ा ही पॉलिटिकल बात है। तो आई डोंट थिंक एक्टर्स ऐसा कुछ कभी करते हैं। उनके लिए तो फिल्म में जब रिलीज हो तो सबसे अच्छी और खुशी से रिलीज हो, उससे बेहतर आई थिंक कोई भी मूव अच्छा नहीं है। एंड सो सम प्लेसेस आई थिंक स्पेसिफिकली 3-4 या 5 जगहों पे जहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ पर आई थिंक द फिल्म कुड नॉट रिलीज द वे इट शुड हैव। तो वो सैड ही होता है यार, उसमें दुखी होता है, क्योंकि हम जो है चाहते हैं कि पहले दिन 2-4 दिन, और वैसे भी आजकल का बिजनेस जो है, चाहे हम कितना भी उसको नकारें ना नकारें, वो शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है हर फिल्म के लिए। और जब ऐसा कुछ हो जाए, 1-2 बार पहले भी हुआ है हमारी फिल्म के साथ, तो यू फील रियली सैडन एंड फॉर नो रीज़न, क्योंकि फिल्म एक्चुअली एकदम हटकर होनी चाहिए। इसमें कुछ इसके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार होता है कंटेंट लेकर इशू होता है, लेकिन वो फिल्म भी अगर सेंसर से पास हो चुकी हो, सो देन दे शुड बी नो इश्यूज। बट आई थिंक कहीं पर उस बात को लेकर कई सारे थिएटर्स हम खोल नहीं सके, या खुले तो फिर वहाँ पे पुलिस तैनात थी, हमने सब वहाँ के लोगों से बात किया था, सब लोगों ने बहुत मदद भी करने की कोशिश की। बट व्हेन यू सी दैट, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि यार अभी हम यहाँ नहीं देखते, कोई तकलीफ ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। कुछ फोटोज आ गई थी, पोस्टर फट रहे थे, सो इट्स लिटिल सैड व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। तो आपको लग रहा है कि उससे बिजनेस अफेक्ट हुआ है, और सहिष्णुता को लेकर जो बहस है उसको लेकर? हाँ, 100%। आई मीन जब पिक्चर रिलीज नहीं होती जहाँ पर, अब हमने सुना है हर जगह पर ये बात थोड़ी क्वेल हो गई है, अच्छी हो गई है। सो होपफुली जो नेक्स्ट फ्यू डेज हैं, जो वीकेंड है, फॉर्चुनेटली छुट्टियाँ हैं अभी भी, द क्रिसमस हॉलीडे विल कम, और फिर एक और वीकेंड मिलेगा। सो होपफुली वी विल बी एबल टू कैच अप इफ वी कैन, बट वो जो इनिशियल होता है वो इनिशियली होता है, सो दैट्स गॉन, एंड यू कांट से एनीथिंग। एज अ बिजनेसमैन आई कैन ओनली से ठीक है, अभी जैसा है वैसा है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि फिल्म बिना किसी कंपटीशन के रिलीज हुई थी, जो सामने आपके फिल्म रिलीज हुई थी एक साथ बाजीराव मस्तानी, वो भी फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं, और इसीलिए इसमें लगता है जैसे कि शायद ये डिबेट की वजह से
एक अननेसेसरी सिचुएशन। हाँ, मतलब 2 फिल्म्स कमिंग एनीवे टुगेदर, वो तो सब वो कैलकुलेटेड बिजनेस है दोनों का। हाँ। कि दोनों को मालूम है कि यार ये तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, उसका जॉनर अलग है, हमारा फैमिली एंटरटेनर जॉनर है। तो आई थिंक वो हम सब ने उसको फैक्टर इन किया हुआ था कि छुट्टियों का पीरियड है तो 2 फिल्में आराम से रिलीज हो सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट दिस वॉज नॉट फैक्टर्ड इन कि ऐसा 2-4 दिन जो है वो रिलीज अच्छा नहीं हो सकेगा। एंड होपफुली अभी हो गया है तो पीपल कैन कम हैप्पीली एंड सी होपफुली। क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे वीकेंड्स आने हैं उनके पास। वीकेंड है, आई थिंक वी डू हैव अ कपल ऑफ वीक्स फॉर गुड रन फॉर बोथ फिल्म्स, सो आई थिंक अभी कुछ ठीक हो जाएगा। और उसमें वो फुल एंटरटेनमेंट है, गेरुआ से लेकर इमोशनवा जागेरे सब कुछ है। मतलब वैरायटी, इट्स अ पॉपुलर फिल्म। और जब ऐसी जिसको हम कोई मसाला बोलते हैं या कभी ब्लॉकबस्टर बोलते हैं या फैमिली एंटरटेनर बोलते हैं, कि वो हर मुद्दे को जो है पकड़ के उसको अच्छी तरह से, जो एक्चुअली रोहित की एक्सपर्टीज है, और इसमें थोड़ा प्यार ज्यादा है बिकॉज रोमांस भी बड़ा है। इसमें 2 प्यार की कहानियां चल रही हैं साथ में, विच आई एम नॉट सेइंग वो नहीं करते अपनी फिल्म में, बट नॉर्मली इतना लव स्टोरी नहीं होती उनकी पिक्चर में, मोर इज कॉमेडी एंड एक्शन, तो वो तो है ही भरपूर। एंड देन इट्स मिक्स विद द लव स्टोरी, सो इट्स अ डिफरेंट फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस। जो आपने पर्दे पर देखा था शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री, जो जिस वजह से आप वो कह रहे हैं कि वो डायलॉग भी इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में, वो केमिस्ट्री जो देखी थी पर्दे पर और वो केमिस्ट्री जो शूटिंग के दौरान देखी और अब पर्दे पर देखी है, क्या वो रिलेशनशिप मैच्योर हुआ है, एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की रिलेशनशिप जो थी? मैच्योर मीन्स कुछ अलग सी बात है। मतलब मैं बीइंग अ डायरेक्टर, मैंने शाह भाई के साथ पहले भी एक फिल्म बनाई है, काजोल को मैं इतने सालों से जानता हूँ, बट जब दोनों साथ में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप कट कहना भूल जाते हैं कि सीन चल रहा है तो चल रहा है, हम देख ही रहे हैं, और कुछ एक अलग मैजिक क्रिएट हो जाता है। वो क्या है वो पता नहीं, बट जब दोनों साथ में आते हैं और जब आप उनको शूट करो या जब आप स्क्रीन पे भी देखो, तो एक अलग मैजिक है। वो मैजिक मतलब मैजिक ही कह सकते हो, क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैं उसे मैजिक कहता हूँ। हम पहले दिन सीन कर रहे थे जब आई थिंक काजल को मैं हाथ जाके पकड़ता हूँ, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है, तो हम लोग करे जा रहे थे और हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो नॉर्मली रोहित विल से कट, या काजल नीचे बैठी हुई थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल थोड़ा वो बोल रहे थे चलो चलो हाँ उठ जाओ काजल 10 मिनट लगेंगे व्हाटएवर, तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, सब ऐसे ही बैठे हुए थे वहाँ पे। तो हमको ऐसे लगने लगा कुछ परेशानी हो गई है कि शायद कपड़े ठीक नहीं लग रहे, कुछ टेंशन हो गया है। तो हम ऐसे खुद ही उठे तो देखा कोई देख नहीं रहा था, तो हम उठ के गए अपना जो वीडियो मॉनिटर्स होते और वहाँ गए तो सब ऐसा करके देख रहे थे। हम लोग वो जो शॉट लिया वही हम देख रहे थे, हम भूल गए बोलना है क्योंकि शॉट हो चुका है। हमारे पास टेलीफोन पे वो गाना था जन्म 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 जन्म, तो रोहित वो गाना लगा रहा है कोई, सब तो क्या हुआ इसे, नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, हम वो देख रहे थे देख अभी और करें कि नहीं करें, नहीं हो गया ये, तो कोई बोल ही नहीं रहा था, वी वर जस्ट लुकिंग एट दैट शॉट अगेन। यानी सीन से पहले लगा कि फिल्म बन गई है, फिल्म ही देख रहे हैं। इनका वो मैजिक है दोनों का, कुछ अलग ही चीज है, मतलब इसलिए मैं मैजिक कहता हूँ कि कोई डेफिनेशन नहीं है उस चीज की। एक ऐसी फिल्म है जिस लोगों ने सोचा कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो दिल वाले, और ऐसी फिल्म जो पर्दे पर अभी भी लगी है, लोगों का मन ही नहीं भर रहा है उसको देखकर कभी भी। नो द आइडिया इज एक्चुअली, मैं बार बार ये समझाता हूँ, काजल मुझसे इतना पूछा जाता है, तो हमको एक्चुअली ऐसा लगता है कि जितनी भी फिल्में हमने की हैं और आज तक दिल वाले को लेकर साथ में, लोगों के दिल में हम कुछ बसे हुए हैं इन अ नाइस वे, हम कुछ उनके घर वाले से हो गए कि यार ये हमारे ही लोग हैं। सो आई थिंक वो प्यार बहुत ज़्यादा है, और मे बी क्योंकि इतने सालों से हम कर रहे हैं और अलग जॉनर्स की फिल्म है, चाहे वो बाजीगर है, चाहे दिलवाले है, कुछ कुछ चाहिए वाली दिलवाले है, माय नेम इज खान है। सो आई थिंक कहीं पर एक जो नॉर्मल कपल टाइप रिलेशनशिप हर इंसान का होता है, आई थिंक वी स्टैंड एंड पीपल आइडेंटिफाई विद दैट, क्योंकि हम दोनों तो कुछ भी नहीं करते, हम तो एक्चुअली परेशान ही करते रहते हैं। काजल अपना बात करती रहती है, मैं एक्स्ट्रा सीरियस खड़ा रहता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ सोच के ऐसा करेंगे ना। रोहित ऐसे वो सीन हम ऐसा, ही नोज हाउ टू डू द सीन, बट वो काजल अपना चिल्लाती रहती है, आराम से आते हैं, चप्पल पहनूं नहीं पहनूं, ऐसा सब चलता रहता है, एंड द सीन बिकम्स नाइस ऑन इट्स ओन। आई थिंक पीपल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर इट, आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि काजल से पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जो एक बार एक एक्ट्रेस की शादी हो गई तो वो एक उस तरह के किरदार में नहीं दिख सकती है स्क्रीन पर, काजल ने बदला उसे, और उसके बाद लगता है जैसे कि आप दोनों की जोड़ी को एक तरह से लोगों ने असली जिंदगी में कबूल कर लिया है, कि स्क्रीन पर दिखते हैं तो लगता है ये तो एक नेचुरल जोड़ी है जो इन दोनों की केमिस्ट्री रही। एक्चुअली एक बार करण ने बोला था, एक बार रोहित ने भी बोला कि हमारे साथ अब बहुत सारे रोमांटिक सीन करना जरूरी नहीं होता, अब हम दोनों मिल जाएं एक बार तो चलो इनका तो प्यार हो गया यार आगे बढ़ो यार, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली लव स्टोरीज के अंदर पहले मिलते हैं, फिर मुलाकात होती है, फिर थोड़ी शर्मिंदा होते हैं, एक दूसरे पे झगड़ा होता है, फिर मिलाप होता है, फिर बिछड़ते हैं और फिर प्यार होता है कि यार हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हमारा एक दो बारी मिल गए ऐसा गाड़ी से टक्कर मार के भी तो यार इनका प्यार ही हो जाएगा, चलो प्यार जरूर। ज्यादा तरफ सच्चाई ये हकीकत है कि भाई शाहरुख और काजल की जोड़ी है तो वो सुपरहिट जोड़ी ही होगी। दूसरी चीज कहते हैं कि जो फिल्म बिजनेस के बाजीगर हैं वो शाहरुख खान ही है, आपसे बेहतर फिल्म के बिजनेस को कोई समझ नहीं सकता है। नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो। फिल्म का कोई बिजनेस नहीं होता एक्चुअली,
और वो बढ़ता ही रहेगा या इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म कि ये फिल्म जो है वो ऑब्वियसली बनाई इसलिए गई है कि फैमिलीज आकर देखें, घर वाले लोग, बच्चे बड़े सब साथ में मिल के देखें। वैसी फिल्म जब बनती है तो उसका एक यूनिवर्सल अपील होता है, उसका एक बिजनेस जो होता है, अजम्पशन होता है कि वो बड़ा बिजनेस वाली फिल्म है। फिर नीश फिल्में होती हैं, अलग फिल्में होती हैं जिसमें थोड़ा री इन्वेंशन होता है, उसके साथ यू नो द बिजनेस इज नॉट, यू कांट एक्सपेक्ट इट टू बी जितना पॉपुलर सिनेमा के लिए होता है। तो ऐसी समझ किसी को भी नहीं आया। लेकिन मैथमेटिक्स आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है उसको। नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं आता, मैं बोलता रहता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है वो जो मेरी टीम जो काम करती है, जितने लोगों को ये समझ आती है, आई टेक अवे द क्रेडिट। वो ऐसा जैसा नहीं होता है कि अगर कवर पे मैं हूँ पिक्चर के तो मुझे ही लोग हीरो मानते हैं हर बात, कि सारा का सारा श्रेय मुझको देते हैं। उसके पीछे क्या होता है 20-25 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों को मालूम। अब अच्छा है, अभी थोड़ा बहुत क्या है, डायरेक्टर से बात हो जाती है, बिहाइंड सीन्स मालूम पड़ जाता है। पहले तो ऐसा था कि पिक्चर कैसी भी हिट हो, किसी ने भी बनाई हो, कई बार तो डायरेक्टर्स के साथ झगड़े कर करके पिक्चर बनी होती है कि मुझे पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, वो हिट होती है, लेकिन क्रेडिट जो है हीरो को मिल ही जाता है। सो इसके अंदर भी ऐसा ही है, मुझे बिजनेस बिल्कुल समझ नहीं आता और ना ही मुझे कभी वो समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा मेन फोकस नहीं है। मेरे को क्या है, अपना सीन विन कर लूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लूँ, उसी में खुश हूँ। लेकिन जो प्रमोशनल आइडियाज, जैसे आजकल सलमान खान के साथ आपको हम देख रहे हैं, जब जो छोटे पर्दे पर जो प्रमोशंस चल रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें। वो बेचारे वो टेलीविजन चैनल वाले का क्रिएटिव राइटर उसने किया है। मैं जाता हूँ, मुझे बोलते हैं ऐसा कर दो तो हम कर देते हैं। ऑफ कोर्स फिल्म के अंदर जब हम सीन करते हैं या कहीं पर हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इफ़ यू हैव एन आइडिया कि शाहरुख ऐसा करेंगे इस इंटरव्यू के अंदर, थोड़ा सा मैं क्रिसमस के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि क्रिसमस के दिन आएगा, सो यस मैं आपके साथ बैठ के कुछ डिस्कस करके वो कर लूंगा, बट वो कोई प्रमोशनल गिमिक नहीं था। बट यस, आई थिंक पिक्चर की मार्केटिंग बहुत लाजमी हो गई है पॉपुलर फिल्म की, क्योंकि वो इतने लोगों, टिकट्स इतने महंगे हैं, आपको बताना बहुत जरूरी है फिल्म कैसी है। सो उस लिहाज से मुझको थोड़ी समझ है, बट बिजनेस की समझ नहीं है मुझको। नहीं, क्रिसमस से याद आया कि सलमान का बर्थडे भी आ रहा है अब 27 26 या 27 है यार, 27 है ना, 27 उसने 26 को क्यों बुलाया? ब्रिंग इन हिज बर्थडे, सॉरी, हाँ 27 को सलमान का बर्थडे है, तो हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे रात को। 26 को हम ही इज ब्रिंगिंग इन द बर्थडे विद ऑल ऑफ अस। स्पेशल बर्थडे भी होने वाला है क्योंकि इस साल तीनों खान्स 50 साल के हो गए। हाँ, कुल मिला के 150 हो गए। हमारी पिक्चर की फिगर्स लगने लगे, हमारी ओपनिंग वीक की फिगर्स लगने लग गए हम तीनों। हाँ, 100 करोड़ आप ही लोग, आप मतलब एक तरह से मोनोपोली माना जाता है कि वो होगा ही होगा। अब तो जैसा ग्रॉस हम बता रहे हैं वर्ल्ड वाइड 215 करोड़ हो चुके हैं, तो पता नहीं तब तक तो 1-2 दिन में और क्या होने वाला है इसका। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.